देश की बात में बात अब मध्य प्रदेश की। 2011 में मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत जबलपुर में हुई, जिससे राज्य के सारे एमबीबीएस, डेंटल, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पैरामेडिकल के कोर्सेज संचालित होते हैं। पिछले साल इसमें फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद वीसी को इस्तीफा देना पड़ा था। हाई कोर्ट ने एक आयोग भी गठित किया था। अब आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, जो कई गंभीर खुलासे कर रही है। साल भर पहले हमने बताया था कि कैसे 300 कॉलेज, 80,000 से ज्यादा छात्रों को पढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के सारे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा कॉलेजों का विश्वविद्यालय और गवर्निंग बॉडी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट घोटाला हुआ। प्रश्न पत्र बनाने से लेकर उत्तर पुस्तिका जांचने, रीवैल्यूएशन से लेकर मार्कशीट जारी करने में गंभीर अनियमितता हुई है। छात्रों के न सिर्फ नंबरों में हेरफेर कर मार्कशीट जारी की गई, बल्कि कई ऐसे छात्रों को पास बताया गया जो परीक्षा में बैठे ही नहीं थे। एनडीटीवी की इस खबर पर जस्टिस के त्रिवेदी की जांच कमेटी ने साल भर बाद अपनी मुहर लगा दी है। बड़ी बात यह है कि तत्कालीन कुलपति डॉक्टर टीएन दुबे, तत्कालीन एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना सहित जिस पूर्व कुल सचिव डॉक्टर जेके गुप्ता में पहले विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी बनाई थी, वो खुद भी सवालों के घेरे में हैं। कमेटी ने पाया है कि कुलपति कुल सचिव ने एग्जाम कंट्रोलर को 12 रोल नंबर लिखकर दिए और कहा कि इन्हें पास करना है। कुलपति दुबे के ऊपर खुद की हैंडराइटिंग में रोल नंबर लिखकर देने के आरोप हैं। एमबीबीएस, बीडीएस और एमडीएस के 13 छात्रों को स्पेशल रीवैल्यूएशन का फायदा देकर पास कर दिया गया, जबकि विश्वविद्यालय के अध्यादेश में रीवैल्यूएशन का नियम है ही नहीं। ये सारे छात्र एनआरआई कोटे से थे। ये वो छात्र हैं जो रीवैल्यूएशन में भी 2 बार फेल हो गए थे। इनके रीवैल्यूएशन की कॉपियों की जांच की गई तो इसमें ओवरराइटिंग भी मिली। 278 ऐसे छात्र मिले जिनका नामांकन दूसरे नाम से हुआ और परीक्षा दूसरे छात्र ने दी, यानी एनरोलमेंट नंबर अलग नाम से और एग्जाम देने वाला कोई अलग छात्र। एग्जाम कंट्रोलर ने छुट्टी पर रहते हुए सरकारी ईमेल के बजाय जीमेल का उपयोग करके कॉलेजों में प्रैक्टिकल के नंबर दिए। थ्योरी और प्रैक्टिकल में ग्रेस नंबर दिए गए, जबकि किसी विषय में इसका प्रावधान नहीं है। व्यापम घोटाला तो लोगों की नौकरियों से जुड़ा था, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी का यह घोटाला तो आपकी जान से जुड़ा है। आपको यह नहीं मालूम कि जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वह इस योग्य है भी कि नहीं, उसने किसी तरह से फर्जी डिग्री हासिल की है। कमेटी का यह भी कहना है कि वर्तमान कुल सचिव डॉक्टर प्रभात बुधोलिया ने दस्तावेज उपलब्ध कराने में असहयोग किया, हालांकि वो इसे गलत बता रहे हैं। जब हम जुलाई 2021 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने बंद करवा, हम लोगों ने बंद कर दिया इसको। इसकी जानकारी लगी हम लोगों को तो हमने बंद कर दिया इसको। जब आपने जानकारी लगी तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया? किस बारे में? रिवैल्यूएशन जो किए गए हैं, 13 छात्रों के रिजल्ट पास कर दिए गए उनके। जी, इनके ऊपर क्या, देखिए उसके बाद से लगातार हम लोग वो कर रहे थे, लगातार हम लोग कार्य कर रहे थे। उसी संदर्भ में तो बाद में जांच समिति बनाई गई थी। पहले एक जांच समिति बनी थी, फिर हाई कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी ऑर्डर कर दी। जस्टिस त्रिवेदी जांच कमेटी ने 7 बिंदुओं की अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी हैं और सरकार कह रही है कि हर बात को माना जाएगा। हाई कोर्ट के जो भी दिशा निर्देश होंगे हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। जो चेंजेस हुए हैं यूनिवर्सिटी में वीसी और बाकी रजिस्ट्रार, वो हमने ही की है। जब उस समय छात्रों की तरफ से जो शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी उसको लेकर हमने तत्काल कदम उठाए थे और हमने ही निर्णय लिया था कि उस समय के तात्कालिक वाइस चांसलर और वहां के उस समय के रजिस्ट्रार और पूरी यूनिवर्सिटी के अमले को हमने बदला था। लेकिन सर चिकित्सा शिक्षा को लेकर क्योंकि मध्य प्रदेश पहले भी व्यापम की वजह से बदनाम, देखिए इसको किसी और चीज से जोड़ना युक्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। हम किसी और विषय से इसको जोड़ेंगे तो इसकी भी गंभीरता खत्म होती है। हालांकि मामले को कानून की दहलीज पर लाने में अहम रोल निभाने वाले लोग जांच रिपोर्ट और खास तौर पर उसकी अनुशंसा से खुश नहीं हैं। इसमें जो रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो अनुशंसा की गई है, इससे बड़ी निराशा हुई। जिस मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की अनुशंसा होनी चाहिए कंपनी के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के खिलाफ, तो मात्र एक इसको प्रशासनिक फेलियर बता करके इसको निपटाने का जैसे लगता है प्रयास है। ये बड़ा निराशाजनक है। इसमें कंपनी की संलिप्तता, डाटाबेस में छेड़छाड़, ये तमाम चीजें होने के बाद एक तरीके का साइबर क्राइम था। इसको उस एंगल से बिल्कुल भी इंक्वायरी नहीं की गई। कहा जरूर गया कि कंपनी की संलिप्तता से घोटाला हुआ है,
लेकिन इतना कह देने बात से नहीं होता, इसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की अनुशंसा होनी चाहिए थी। बहरहाल इन सब के बीच विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो हाथों में आला लेकर इलाज का सपना संजोए थे, लेकिन भ्रष्टाचार और लेट लतीफी से कहते हैं किस्मत पर ताला पड़ गया है। हम लोगों का समय अगर टोटली अगर माना जाए तो 6.5 वर्ष लगते हैं, जबकि कोर्स तो हमारा 4 वर्ष का है और 5-6 महीने की इंटर्नशिप है, लेकिन 6.5 वर्ष तो लग ही जाते हैं, क्योंकि पहले की जो फर्स्ट ईयर है वो 2.5 साल में निकलता है आपका। यहाँ से एग्ज़ाम ले नहीं पाती है यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा बात यहाँ आके फंस जाती है बस। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया सर, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम इतना 2 साल बाद हुआ है सर, उसमें भी हो रहा है सर, कहीं जॉब भी नहीं मिल पाती इस चक्कर में सर, फैमिली कंडीशन इससे ख़राब है। परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 14 अक्टूबर 2021 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अब अपनी रिपोर्ट सौंपी है। मुन्ना भाई पर नकल करके एमबीबीएस में दाखिले का आरोप था, लेकिन कॉलेज ने जब चोरी पकड़ी तो उन्हें मेहनत करनी पड़ी। लेकिन यहाँ तो व्यापम पर फर्जी तरीके से मुन्ना भाइयों को एमबीबीएस में दाखिला दिलवाने का आरोप तो लगा ही, बदनामी अभी कम भी नहीं हुई थी कि राज्य की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी पर इन मुन्ना भाइयों को साल दर साल पास करवाने के भी आरोप लगने लगे हैं। सोचिए मामला कितना संगीन है और यहां से निकले डॉक्टरों पर कितना भरोसा होगा। जबलपुर से संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।